ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ बाबा। जय गुरु जी। जो सुप्राण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ करना प्रभु। माफ करना। जय भोलेनाथ बाबा के। आज मैं वायवीय संहिता का उत्तराखंड का अध्याय 18वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोले। षड ध्याय शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन तदंतर गुरु की आज्ञा से शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिष्य का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़कर शिवमंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत नेत्रबंधन पर्यटन कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराएं। आँख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहाँ भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दे। फिर पूर्वतः उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराएं और शिवाग्नि में हवन करें। यदि शिष्य ने दुःस्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दें। तदंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्वतः लटका कर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निर्मित कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यतन सब कार्य होम पूर्वक करें। इसके बाद निर्मित कला में व्यापक सती वागेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियाँ दे। शिष्य को एक ही समय पर संपूर्ण योगिनी में प्राप्त कराने की भावना करें। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में तरण पोषण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करें। फिर वहाँ से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शस्त्रोत मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योगिनियों में संयुक्त करें। देवताओं की 8 जाति है। निर्यक योनियों, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियों हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागेश्वरी के गर्भ में निविष्ट करें। वागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए देव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करें कि यथावत रूप से वो गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति कर्मानुवृत्त सरलता, भोग प्राप्ति और प्रीति का चिंतन करें। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करें। भोक्तृत्व विषयक असत्य अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति
रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पास का उच्छेद कर डाले। कपट या यामी माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत वेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने, फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करें। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाएं। पितामह तोया नास्य यतुः शैव परम पदम प्रतिबंधो विधवातः शैवा गैसा गरिष्यसि। पितामह ये जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का ये आदेश सुनकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुति दें। तत्पश्चात निवृत्त द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्वतः उद्धार करके अपनी आत्मा योम सूत्र में स्थापित कर वागीसका पूजन करें। उनके लिए 3 आहुति दें और प्रणाम करके विसर्जन कर दें। तत्पश्चात निवृत्त पुष्प प्रतिष्ठान कला के साथ सानिध्य स्थापित करें। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दें और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठान कला में प्रवेश की भावना करें। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसके व्यापक वाणीश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वतः करें। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाएं, फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृति पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करें। उसमें भी पूर्वतः सब कार्य करें। साथ ही उसमें व्याप्त वागेश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्मांशः संपन्न करके पूर्वतः नील रुद्र का आवाहन योम पूजन आदि करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दें। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य भी की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसके व्याप्ति का अवलोकन करें और उसमें व्यापी का वागीश्वरी देवी का पूर्वतः ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातः काल की सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वह 10 दिशाओं को उद्यासित कर रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्वतः करें। फिर महेश्वर देव का आवाहन पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाएं। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतिता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उनके स्वप्न में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वप्न आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत का सारा कार्य पूर्वतः करें। शेष कार्य की पूर्ति
करके सदाशिव की विधिवत पूजा करें और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहाँ भी पूर्वता शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन्हें वागेश्वरी देवी देव को प्रणाम करें और उनका विसर्जन कर दें। तदंतर शिव मंत्र से पूर्वतः शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके वो चिंतन करें कि शांत तीता कल्ला का शिव मंत्र में विलंब हो गया है। 6 अध्यायों से परे जो शिव की सर्वदा व्यापिनी पराशक्ति है वो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करें। फिर उस शक्ति के आगे कुछ स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले जा आकर बिठा दें और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा पर छेदन करें। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय 65 का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दें। फिर कैंची धोकर रख दें और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दें। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले तब उसे मंडल के निकट ले जाएं और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रिया लोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करें। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 बार आहुतियाँ दें। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियाँ दें। वहाँ मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करें। भगवत्सल प्रसादेन शुद्धि षड्ध्वनाः कृतः परम धाम गौम यवम तवाम व्यवामम। भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की षड्ध्व शुद्धि की गई है, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुँचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी साधन पूर्वक पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करें। स्थिर तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करें। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थितियों योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करें। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से अपलावित करें
तदंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अध्युमय शरीर का निर्माण करें। उसमें पहले संपूर्ण अध्यायों में व्यापक शुद्ध शांत तीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांत कला का मुख में विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंग में चिंतन करें। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझें। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करें। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थित मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करें। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियाँ दें। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उत्पादन करें। सर्वज्ञता, तृप्त आदि, अंतरहित बोध, अलुप्त शक्तिमत्ता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करें। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए यदोजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करें। तदंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्वतः शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा लें। उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करें। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वो उस ओंकार से ही संपुट हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वो विद्या शिव और शांति दोनों से संयुक्त हो। यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या भी उपदेश करे। यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि छंद देवता शिवा और शिव की शिव रूपता अवारण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहें, भगवान मैं जो कुछ किया है वो सब आप सुकृति रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव को प्रणाम करें। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दें। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का कर्मांशः पूजन कराना चाहिए। सदस्यों और ऋत्विजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे। आज का वायव्य संहिता का उत्तराखंड 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंताम अनंताम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा। जय